Good morning, students. So we will continue strategies and skills of English. So I discussed the meaning of this topic already, teaching strategies and skills, and in continuity we will discuss about the strategies and activities which should apply in our skills. As I told you earlier, LSRW, listening, speaking, reading and writing are very important skill to enhance, to learn English language. So first skill we are going to discuss here, that is listening. As we know कि बच्चे ने हाउ वी कॉम्प्रिहेंड स्पोकन लैंग्वेज, क्लास में कितना उसको सुनने का मौका मिलता है और जो वो सुनता है उस सुनी हुई बात को कितना कॉम्प्रिहेंड कर पाता है, दैट इज वेरी एसेंशियल. कॉम्प्रिहेंड, अंडरस्टैंड. सो उसके लिए कुछ सजेस्टेड स्ट्रेटजीज टीचर को अपनाना चाहिए, कुछ एक्टिविटीज अपनानी चाहिए जिससे बच्चा बहुत ध्यानपूर्वक कॉम्प्रिहेंशन के साथ में लिसन करे. जैसे आप क्लास में एलिमेंट्री क्लासेस में पोएट्री यूज करते हैं, प्राइमरी क्लासेस में उनका बच्चों का कंडक्ट क्या है, बच्चों का जो लिसनिंग का पर्पज है वो ध्यान से सुने. उसके लिए कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिए हैं. कम्युनिकेशन अवेयरनेस, इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप एज ए टीचर जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं बच्चे के साथ में उसमें कितना अवेयर हैं, बच्चा कितना अटेंशन दे पा रहा है, वो कितना अटेंटिवली इंटरेस्ट के साथ आपकी बात को सुन रहा है. सो उसके लिए कम्युनिकेशन अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. हियरिंग एंड ऑडिटरी प्रोसेसिंग, अब आपकी जो साउंड है वो कैसी है, हियरिंग है कि नहीं, सुनी जा सकती है क्लास में, ऑडिटरी है, पीछे जो बच्चा बैठा हुआ है लास्ट में उस तक आवाज़ जा रही है, वो बहुत ज़रूरी है. हियरिंग एंड ऑडिटरी प्रोसेस को क्लियर रखना. फिर नेक्स्ट है वर्ड नॉलेज एंड वर्ल्ड नॉलेज. हम क्लास में वर्ड नॉलेज के माध्यम से क्लास के बाहर जो वर्ल्ड है, बच्चे की दुनिया है, उस दुनिया से अवगत कराएं, सिखाएं, उसको बताएं. फिर उनको हम इंग्लिश में साइन बताएं, बहुत सारे जो अपने साइन हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, विजुअल्स करें, बोर्ड के थ्रू बताएं, पिक्चर्स बनाएं और बोलने के लिए बोलें, उनको पिक्चर्स बनाते हुए स्पीक करें तो बच्चा सुनेगा. स्केचेज बना करके उनको बताएं. जेस्चर्स, हम अपने बॉडी पार्ट्स के हेल्प से जेस्चर्स और वर्ड का यूज करते हुए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लेसन करने की अपॉर्चुनिटी क्लास में दें. अब लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग वेरी इसेंशियल. सुनता तो है बच्चा लेकिन वो कितना अंडरस्टैंड कर पाता है, कॉम्प्रिहेंशन कितना होता है उसको, दैट इज़ वेरी इसेंशियल. एंड ओरल प्रोडक्शन, उसमें हम फ्रेजेस का यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ जेस्चर्स इंग्लिश में करें. और जो लिसनिंग है वो स्टूडेंट लिसन कन्वर्सेशन बिटवीन टू स्टूडेंट्स, हम दो स्टूडेंट का पेयर बना दें और उनमें कन्वर्सेशन को चलने दें और हम ध्यान से सुने कि बच्चा आपकी बात को सुन करके, पहले आपने इंट्रोडक्शन किया किसी बच्चे के साथ में, छोटा बच्चा है तो हम क्लास में फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन सेशन रख सकते हैं. व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ आर यू फीलिंग, वेरी नाइस टू टॉक टू यू. सो लाइक दिस वी कैन मेक पेयर इन द क्लास. फिर स्टूडेंट आपस में वो कन्वर्सेशन करेंगे और उसको हम ध्यान से सुनेंगे, फिर बाद में मेडिकल प्रोसेस को अप्लाई करेंगे. तो इस तरह से लिसनिंग स्ट्रेटजीज के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज क्लास में कराई जा सकती हैं. अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड स्किल, दैट इज स्पीकिंग. स्पीकिंग जैसा कि हम सब जानते हैं
कि चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन जो बात करता है वो चिल्ड्रन की टॉकिंग्स आर वेरी वैल्यूएबल. सो इट इज आवर ड्यूटी कि सीइंग चिल्ड्रंस टॉक एज वैल्यूएबल. And talk time, we should reduce talk time in the classroom. We should give opportunity to student more and more to speak in the class and free articulation. उसके लिए हम यहाँ पे जो हमारा एम है अचीव फ्लुएंसी, उससे क्या होगा, स्टूडेंट की फ्लुएंसी अचीव होगी, वो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी डेवलप करेगा, कम्युनिकेशन बहुत कॉम्पिटेंसी के साथ कर पाएगा. तो इस एम को फुलफिल करने के लिए हम क्लास में बहुत सारी एक्टिविटीज करा सकते हैं. उसमें कंडक्ट प्ले, हम कोई प्ले करा दें, कोई भी सिंपल अकॉर्डिंग टू क्लास बच्चों को टॉपिक ले करके रोल प्ले कराएं, अपना अपना रोल दें, फिर अपना अपना डायलॉग उनको बता करके नोट करा करके वो बच्चे फिर बाद में बोलें. और टॉपिक डिस्कशन करें, कोई भी टॉपिक, करंट टॉपिक दे दें या बच्चों के इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक दे दें जिससे उनके अंदर वो वैल्यू डेवलप हो सके. सपोज करेज, हमने करेज के ऊपर बच्चों को पॉजिटिव निगेटिव कुछ पॉइंट्स दे दिए और उस टॉपिक पे वो बच्चे अपने अपने सजेशंस, अपने अपने थॉट्स रखेंगे. गेसिंग गेम्स क्लास में करा सकते हैं जिससे बच्चा को बोलने का मौका मिलेगा और वो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन थोड़ी उसकी इम्प्रूव होगी. पिक्चर डिस्क्रिप्शन कराएं, पिक्चर बना दें या पोस्टर, या आप घर से लेके जाएं टीचिंग एड्स, उसको डिस्क्राइब करें और फिर बच्चे से उसको डिस्क्राइब करने के लिए बोलें कि आप पढ़ें. रिडल, कोई भी रिडल हम बच्चों से, छोटी छोटी बच्चों के क्लास के अकॉर्डिंग पूछें और वो कितना कॉम्प्रीहेंड कर पाता है आंसर देने के बाद पता चलता है. स्टोरी टेलिंग, क्लास में हम कोई स्टोरी दे दें, छोटी स्टोरी, और उसको 4 पार्ट में डिवाइड करके बच्चे को छोटे छोटे सेंटेंसेस में, या पहले वर्ड से शुरू करें फिर सेंटेंसेस में आए, उनको बोलने के लिए बोलें. या कोई थीम दे दें, कोई भी थीम दे करके उनको बोलें कि आप 2 मिनट्स तक इस थीम में बोलेंगे. सो गिव अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस इन द क्लास. इंडिविजुअली भी दे सकते हैं, कलेक्टिवली भी दे सकते हैं. थीम डिस्कशन में तो इंडिविजुअल ही होगा. और सिंपल इंस्ट्रक्शंस हम क्लास में दे सकते हैं स्पीकिंग के लिए. सिट डाउन, कम हियर, मे आई हैव माई बुक प्लीज. और इसी तरह से फॉर्मुलेटिक यूसेज भी हम क्लास में कर सकते हैं कि दिस इज माई बुक, व्हाट इज द टाइम, आई गेट अप वर्क, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना. इस तरह से हम छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, फॉर्मुलेटिक यूसेज के थ्रू स्पीकिंग के लिए बच्चों को क्लास में इनकरेज कर सकते हैं. और इसी तरह से कन्वर्सेशन या डिबेट हम क्लास में करा सकते हैं. इसके लिए डायलॉग कन्वर्सेशन, पेयर या ग्रुप में डायलॉग कन्वर्सेशन कर सकते हैं. हम पेयर वर्क यूज कर सकते हैं, ग्रुप वर्क भी यूज कर सकते हैं. With the help of pair work and group work meaningful to encourage speaking and participation. It's very essential to take participation in speaking in the class. After listening and speaking, the third skill, as we know, that is reading. बच्चे ने सुनना सीख लिया, सुनने के बाद अब वो इमिटेशन करके धीरे धीरे बोलना सीख लिया उसने. अब जब बच्चा सुनने में एबल हो गया, कॉम्प्रीहेंड करने लगा, स्पीकिंग करने लगा, नाउ इट इज टाइम टू रीड वट एवर ही लिसन एंड स्पीक. सो अर्ली लिटरेसी एंड होल लैंग्वेज डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग stages of reading development. And what is the purpose of reading? क्या उद्देश्य है रीडिंग के पीछे? सो उसमें हमारे कोर्स के अंतर्गत बहुत सारी टेक्स्ट जो मटेरियल्स हैं वो टेक्स्ट बुक्स हैं. उन टेक्स्ट बुक्स को या जनरेज हैं, तो उन टेक्स्ट बुक को बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? सो उसके लिए
to read the text books. Reading will help them. इसके लिए कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिए हैं. लर्निंग टू रीड, रीडिंग करें, रीडिंग करना सीखे. जैसे हम पहले मॉडल रीडिंग करते हैं और मॉडल रीडिंग को के बाद में हम इमिटेशन रीडिंग के लिए इनकरेज करते हैं बच्चों को. तो बच्चा पहले टीचर की प्रोनाउंसिएशन, पॉज, इंटोनेशन, स्ट्रेस को देखते हुए रीड करने का प्रयास करता है. और डेवलपिंग इंडिपेंडेंट रीडिंग स्किल, बच्चों में धीरे धीरे इंडिपेंडेंट रीडिंग स्किल डेवलप होने लगती है. वो अपने आप फिर पढ़ने का प्रयास घर में करता है. और उनको इनकरेज करें कि घर में आप अपने पेरेंट्स के सामने, इट डजेंट मैटर दैट पेरेंट्स आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड इंग्लिश और नो, दे आर फैमिलियर विद इंग्लिश लैंग्वेज और नॉट, इट डजेंट मैटर. बट यू कैन इनकरेज देम दैट यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, सो इट इज योर ड्यूटी to read aloud in front of parents also. So with the encouragement of teachers, they will do this activity in the home also. It is very essential point, my guys, reading with comprehension. नहीं तो फिर पट्टू की तरह, पैरेट की तरह रीडिंग हो जाएगी कि उसको समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहा है, राम बोल रहा है या मरा बोल रहा है, तो उसको समझ में आना चाहिए जो कुछ वो पढ़ रहा है. रीडिंग विथ कॉम्प्रीहेंशन इज वेरी इसेंशियल. सो इफ ही ट्राइज इन द स्टार्टिंग मे बी नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड, बट धीरे धीरे जब बार बार वो वही वर्ड्स, वही सेंटेंस को सुनता है तो वो धीरे धीरे अपनी मदर टंग के थ्रू वो कॉम्प्रीहेंशन करना सीख जाता है कि ये क्या लिखा है. और फिर जब वो रीडिंग विथ कॉम्प्रीहेंशन सीखता है तो उसके बाद क्रिटिकल रीडिंग भी करना सीख जाता है. इट इज़ वेरी इसेंशियल पॉइंट एट लास्ट स्टेज दैट इनिशियल ही शुड बी एबल टू क्रिटिकल रीडिंग. एंड लास्ट स्किल दैट इज राइटिंग. यहाँ राइटिंग के लिए हमने कुछ एक्टिविटीज़, वैसे तो हमें सब पता है, काफ़ी हमने डिस्कस किया है इन स्किल्स के बारे में, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ हमने यहाँ लिखी हुई है कि हम कंपोजिशन करा दें, पिक्चर कंपोजिशन. हम पिक्चर बना दें स्कूल की और इसमें गार्डन, रूम, प्रिंसिपल ऑफिस सब बना करके, स्टाफ रूम, लाइब्रेरी, और बच्चों को बोलें कि अब लिखो. तो वो बच्चा फिर धीरे धीरे उस कंपोजिशन, पिक्चर की हेल्प से कंपोजिशन लिखना सीख जाएगा. इसी तरह से नरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, हम कोई चीज़ डिस्क्राइब करें और उसको इनकरेज करें कि वो उस नरेशन को छोटे छोटे सेंटेंस में लिखना सीखे. रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेशन, उसने क्या ऑब्जर्व किया है, आपका अपने टीचर के प्रति, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिस्टर, ब्रदर्स, पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशन है, उसके बारे में वो लिखे. उसके मन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी वेव्स आ रहे हैं, जो कुछ भी वो कहना चाह रहा है, एक्सप्रेस करना चाहता है, तो एज ए टीचर वी शुड encourage them to express in writing only. So whatever he will write, he will write in English only. इसी तरह से एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग में, टाइप्स ऑफ राइटिंग में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तो उनको ऑब्जर्वेशन करें, डिस्कशन करें, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को डिस्कस करके चिल्ड्रन सॉल्व करके लिखना सीखता है. और पॉसिबल सॉल्यूशंस बच्चों को लिखने के लिए मिलता है. तो इस तरह से हम एलिमेंट्री क्लासेस में स्किल्स डेवलप करने के लिए, इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज वी शुड ट्राई टू डेवलप listening, speaking, reading and writing. So there are so many other activities and other strategies also you can apply, but our motto is to develop skills in kids, in students, so that they can obtain their target to improve their fluency and competency skills. Thank you.